अगर आप एक किसी भी कंपनी के माध्यम से एक एईपी संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आज की 3 बड़ी अपडेट के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली और बड़ी अपडेट है 2FA ऑथेंटिकेशन को लेकर। पिछले महीने भी आपको ये अपडेट दी गई थी कि एनपीसीआई ने 2FA ऑथेंटिकेशन पर चार्जेस लगा दिए हैं, जिसका आपको भुगतान करना पड़ेगा, जिसको लेकर बहुत सारे एईपी संचालकों के अंदर बहुत बड़ी खलबली मच चुकी थी कि अब इस प्रकार का चार्जेस क्यों आपको पे करना पड़ेगा। उसके रिलेटेड आज एक बहुत बड़ा क्लियरिफिकेशन आ चुका है और आज 16 अप्रैल 2024 से 2FA ऑथेंटिकेशन चार्जेस को लेकर बदलाव किया गया है। और आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि 2FA ऑथेंटिकेशन पर आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन कितना पे करना पड़ेगा, क्या हर ट्रांजैक्शन पर आपको चार्जेस लगेगा, इसके बारे में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर किसी भी कंपनी के एईपी संचालक हैं, दिन में जब भी आप फर्स्ट टाइम अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं तो पहली बार आईडी को लॉगिन करने के बाद जो फर्स्ट टाइम आप 2FA करेंगे, यानी कि आपकी फिंगर को लगाकर अपनी आईडी को ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो उस टाइम आपका पैसा कटेगा और आपसे जो चार्जेस लगेंगे 2FA के वो 94 पैसे लगेंगे। यानी कि एक दिन में सिर्फ एक ही बार आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जैसे कि आपको पिछली बार ये अपडेट मिली थी कि आपको बार बार ऑथेंटिकेशन करने पर बार बार चार्जेस पे करने होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात अब क्लियर हो चुकी है कि अब आपको यहां पर सिर्फ एक बार ऑथेंटिकेशन करने पर, दिन में जब पहली बार अपनी आईडी को लॉगिन करके आप 2FA करेंगे तो उसी टाइम आपके पोर्टल से यह अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी आईडी से ट्रांजैक्शन करने पर जो 2FA होता है उस पर कोई भी चार्जेस आपसे एनपीसीआई नहीं लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ, जो कि है माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शंस को लेकर। पिछले महीने भी इसके बारे में हमने आपको ये अपडेट दी थी कि माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन पर भी अब थोड़ी सी लिमिट लगा दी गई है, और वो ये है कि माइक्रो एटीएम के माध्यम से एटीएम कार्ड के थ्रू आप अपने कस्टमर्स का ट्रांजैक्शन कर रहे थे, यानी कि किसी के भी एटीएम कार्ड की लिमिट अगर 40,000 की है तो 10-10 हजार करके सेम टाइम में 4 ट्रांजैक्शन आप कर पा रहे थे। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर बैंकों ने बदलाव ये कर दिया है कि अब आपको एक दिन के अंदर सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे माइक्रो एटीएम कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के लिए, कि जब आप एक बार 10,000 रुपए का पहला ट्रांजैक्शन कर देंगे, उसके बाद दूसरा ट्रांजैक्शन 30 मिनट के बाद होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप आधार कार्ड के थ्रू पैसा निकालते हैं। यानी कि अब एटीएम कार्ड के माध्यम से भी आप माइक्रो एटीएम के थ्रू बार बार ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। 2 ट्रांजैक्शन के बीच में आपका 30 मिनट का गैप आपको रखना पड़ेगा, तभी आपका अगला ट्रांजैक्शन होगा। इस दौरान अगर आप पहला ट्रांजैक्शन करने के बाद तुरंत दूसरा ट्रांजैक्शन करने का अटेम्प्ट करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपका सस्पिशियस फ्रॉड में चला जाएगा और फिर उस दिन में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन माइक्रो एटीएम उस एटीएम के थ्रू नहीं करेगा। और आज की तीसरी अपडेट आपकी एईपीएस आईडी को लेकर है। अगर आप अपनी एईपीएस आईडी के माध्यम से किसी भी ग्राहक के ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और अगर किसी की फिंगर नहीं आ रही होती है, या फिर उसके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, या फिर कस्टमर आपको बैंक बदल बदल कर अपने नाम बता रहा है बैंक के कि आप इस बैंक का ट्राई कीजिए, अब इसका ट्राई कीजिए, इस प्रकार से अगर आप मल्टी बैंक को चूज करके या फिर मल्टीपल फिंगर्स को लगाकर अगर आप एक कस्टमर का सेम टाइम पे सेम आधार कार्ड के थ्रू एक दिन के अंदर अगर मैक्सिमम 3 ट्रांजैक्शन भी कर देंगे तो फिर कंपनी आपको फ्रॉड कैटेगरी में डालकर आपको यह समझेगी कि आप किसी के साथ में भी फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अगले दिन आप अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की किसी भी रॉन्ग एक्टिविटी से बचते रहिए, जिससे कि आपके काम में कोई बाधा ना हो और आपकी आईडी प्रॉपर एक्टिवेट होती रहे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।